जैन शासन ने बहुत कुछ दिया। किसको दिया? आत्मा को दिया, यानी कि आत्मशक्ति बढ़े इसके लिए दिया। यदि आत्मबल नहीं बढ़ता तो जैन दर्शन अपने आप में अस्तित्व नहीं धराता। जैन दर्शन यानी कोई क्रिया नहीं है। जैन दर्शन यानी कि कोई पचखान नहीं है। जैन दर्शन एक मान्यता का मूल स्रोत है, आधार है कि तुम्हारा निर्णय क्या बन रहा है, तुम किस चीज को आगे लेना चाहते हो, किस चीज की सोच तुम्हें इस जीवन में आगे ले जाती है। क्योंकि जहां जहां अज्ञान है वहां वहां दुख है। क्योंकि दुख की मूलभूत यही कारण है। दुख कोई भेजता है ही नहीं। यदि कोई भेजता है ऐसा मान लिया तो वो गलत लगेगा, वो शत्रु लगेगा। यदि दुख कोई भेजता है ऐसा मानेंगे तो कर्म नहीं मान सकेंगे। यदि कोई दुख भेजता है तो हमारी गलती नहीं छूटेगी, क्योंकि हम तो मानते ही नहीं ना कि दुख आएगा गलतियों से। दुख कैसे आएगा? गलतियों के कारण, पाप के कारण। दुख कोई भेजेगा क्यों? आपकी धारणा क्या है? तो जहां पर दुख है उसके मुख्य तीन कारण। दुख आने का मुख्य तीन कारण है। अज्ञान के कारण आता है, मोह के कारण आता है, और लालसा के कारण आता है। अब अज्ञान के कारण आना इसका मतलब के अननोन पर्सन, पता ही नहीं है। हमारी बात चल रही है पारस के वारस। जो पारस है वो तो आरस के है लेकिन वारस कौन? वारस कौन है? वारस की व्याख्या से यहाँ ज्ञानी हमें डिमांडलेस, इच्छा रहित जीवन की बात कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ भी चाहिए, इसका मतलब उसके मूल में कहीं ना कहीं कोई दुख छिपा हुआ। क्योंकि डिमांड क्यों की? जवाबदारी निभाना, उसके लिए कुछ पाना, वो अलग बात है, वो एक कर्तृत्व यानी कि एक कार्य प्रणाली का है। लेकिन कुछ चीज चाहिए ही चाहिए, उसके लिए कुछ सोचना नहीं, पुण्य पाप धर्म क्रिया कुछ सोचना नहीं, और उसको पाने के लिए सब कुछ करना ही करना। मन ही ऐसा हो गया है कि ये नहीं होगा तो सब कुछ कमजोर है, सब कुछ फेल है। मन ही ऐसा मान लिया कि ये होना ही चाहिए, उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, ये होगा तो मेरा जीवन है। जीवन कर्माधीन है। जीवन यहाँ पर हमने मांगा था वो नहीं मिला है, हमारी सोच के आधार पे नहीं मिला है। ये जीवन किसने दिया था? हमने जो भाव किए थे उस हिसाब से, उस भाव के कारण जो कर्म बने उसने ये जीवन दिया। यदि कोई सोचता कि मुझे ये जीवन चाहिए ही चाहिए, यदि कोई सोचता कि मुझे ये जीवन चाहिए, तो वो अपाहिज क्यों है? एक छोटी उम्र में 15 साल तक उसके बॉन्ड डेवलप नहीं होते, 15 साल की उसकी आयुष होता है, तो वो अपाहिज लड़का संपन्न परिवार में वहां जन्म लिया क्यों? किस वजह से लिया? कर्म को नहीं मानना है तो ये सारे एग्जाम्पल्स है। एक संपन्न परिवार है, उसका एक ही बेटा है, 10-12 साल के बाद हुआ है, और वो 10 साल की उम्र में डेथ हो गया। ये किसने किया? उसका क्या गुनाह था? और उसके पास कहाँ कमी थी कोई चीज की? ट्रीटमेंट के लिए पैसे वगैरह बहुत था। तो भी ये सारी कंडीशनों के अंतर्गत यदि आप नहीं मानते कर्म को, तो फिर वास्तविकता ये है कि लालसा मोह अज्ञान कम भी नहीं होगा। दुख के मुख्य तीन कारण ये हमारे सामने है, लालसा है, मोह है और अज्ञान। और ये तीनों कारण के कारण, ये तीनों कारण सहित जिन जिन लोगों ने मन अपना सुख के लिए बनाया, कुछ चाहना के लिए बनाया, वो एक चाहना के साथ अनेक दूसरी दुख की स्थिति खड़ी करता है। अब तो चाहना नहीं, जीना कैसे? सुबह उठ के क्या करना? दुकान नहीं जाना, परिवार नहीं संभालना, समाज में नहीं रहना, करना क्या? ये तो बिना चाहना का होता ही नहीं। ज्ञानी कहते हैं कि यहाँ पर ही एक छोटी सी भेद रेखा है। जो भी कुछ करना है एज अ गेस्ट, तुम यहाँ अतिथि हो, और अतिथि कभी भी कोई चीज को लेके अट्रैक्ट नहीं होता है। कितना भी अच्छा फार्म हाउस हो, वो आया 1 दिन के 2 दिन के लिए, वो मालिक का भाव नहीं होगा उसको। ठीक है, रुकना है, मैनेज करेंगे, निकल जाएंगे। कितने भी फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास की टिकट और बेस्ट फैसिलिटीज हो, लेकिन पता है कि 6 घंटा ये ज्यादा है ही। तो ये जो मेंटालिटी एक जर्नी की है, ऐसी जर्नी मानव जीवन की। एक यात्रा यात्रिक कर रहा है, तो वो यात्रिक इसके लिए ही बना था कि उसकी यात्रा मंगलमय हो। जर्नी यदि ट्रेन की हो या फ्लाइट की हो, या कोई भी फैसिलिटीज ज्यादा मिलती हो, फिर भी उसमें अधिकार नहीं है। संसार में शरीर भी हमारा अधिकार अंतर्गत नहीं आता है। तो शरीर से भिन्न कुछ भी हम चाहे तो भी कर्म चाहेगा तो ही मिलेगा। तो रूल्स रूल्स ये बना कि तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, कर्म के चाहने उसमें। रूल्स ये बना कि जितनी भी इच्छा है वो दुख का कारण है, अज्ञान का कारण है, मोह का कारण है। जितनी भी चीजें चाहिए
उस चीजों में तुमने माना ही नहीं कि ये चीज कर्म के कारण आएगी और जाएगी। इस सारी चीजों का आफ्टर ऑल एक ही सॉल्यूशन आता है कि तुम यहाँ पर विजनल बनो। तुम जर्नल हो, जर्नी कर रहे हो ना, पर विजनल बनना पड़ेगा ना। एक दृष्टि का विकास होना चाहिए कि इस बेस का मूल कारण क्या है, मुझे ये सारी चीजें क्यों पसंद आ रही, मुझे ये क्यों चाहिए, मुझे नींद क्यों नहीं आती, किसी के प्रति घृणा और अपराध भाव क्यों है, किसी को बदला लेने की साजिश क्यों रच रहा हूं मैं, ये कहां से आया सब कुछ। और यदि ये सब कुछ तुम्हें करना ही है तो फिर कर्म को नहीं मानना। यदि कर्म को नहीं मानना तो इसका मतलब ये है कि आज जिसको दुख मिला है, मेहंदी और मंगलसूत्र तो अभी गले में है और वो ऑलरेडी उसका हस्बैंड बन गया। क्या हुआ भाई, वजह क्या थी, कुछ तो कारण होगा ना। 80 साल की उम्र तक के 72 रनिंग वो अपना साम्राज्य 12,000 करोड़ का बना के बैठा है, रेमंड का मालिक। और उसका बेटा बोल रहा है कि दो ही कंडीशन है, मरने के बाद रूल्स के हिसाब से मेरा होगा, मार डालूंगा तो भी मेरा होगा, कमिट फॉर यू। क्या करना है बताओ, ले ले बेटा तुम्हारा काम। जगत के अंदर स्वार्थ, मोह, माया, विश्वासघात, प्रपंच, दंभ चारों ओर छाया हुआ है। तो फिर हमारा मन क्या चाहता है, इसी चीज में रहना है क्या। यहाँ पर पारस के वारस जो है वो वारस यानी के वंशज, यानी के संस्कार से संस्कारित, यानी के परंपरा से जुड़ा हुआ। परमात्मा की, तीर्थंकरों की, ज्ञानियों की कौन सी परंपरा है, मुक्त होना, फ्रीडम फाइटर। ये बंधन मेरे नहीं है। मैं जर्नल यानी कि मैं यहाँ जर्नी करने वाला यात्रिक हूँ। मैं यात्रिक ही बनूंगा, यांत्रिक, सिर पर बिंदु लगे। मैं ऑटो सिस्टम, कोई टेक्निकल पार्ट्स नहीं हूं कि वो मुझे कहीं फीड कर दे, कहीं छोड़ दे, कहीं कचरा हो गया, स्क्रैप हो गया और बेच दे। मैं यात्रिक हूँ, यांत्रिक नहीं हूँ, यात्रिक हूँ। तो फिर यात्रिक के हिसाब से यात्रायते इति यात्रा, त्रा यानी कि रक्षा करना, त्रा यानी त्राय यानी रक्षण होना। इस संसार की व्यवस्था में, परिभ्रमण की व्यवस्था में अनंत काल मेरा यहाँ आना जाना हुआ है, उसमें मेरी आत्मा की रक्षा कैसे हो सकती है वो सोचना और उसके कदम उठाना, वो है जैन दर्शन। अब कर्म को मानना या नहीं मानना, मानना है तो मन क्या मान रहा है जीवन को लेके, मन क्या निर्णय ले रहा है कि जीवन की व्यवस्था क्या है। मन के स्तर पर कोई चीज न मिलने और उस चीज के लिए इच्छा करनी और इच्छा के साथ उसके लिए कमिटमेंट करना, नियासल्य जिसे कहते हैं। ऐसा कमिटमेंट, मुझे ये चाहिए इसके लिए ये धर्म करो, मुझे ये चाहिए इसके लिए ये बाधा रखो, मुझे ये चाहिए इसके लिए ये सौगंध, ये माला, ये जाप, ये तपस्या, ये यात्रा, ये सब कुछ करो। इसका मतलब कि अभी तक यहाँ ये जीवन मिला हुआ है लेकिन हर बार अधूरा है, हर दिन अधूरा लग रहा है, हर दिन। तो जिस दिन कंप्लीट होता है तो उस बार वापस अधूरा क्यों। जिस टाइम पर कंप्लीट लगता है, तुमने एक सोच बनाई कि भाई बेटे की शादी होनी चाहिए, इसका मतलब अभी यहाँ से तुम्हारा कोई दूसरा इश्यूज नहीं आएगा ना। तुम्हें लगा कि बेटी की शादी अच्छी घर होनी चाहिए, तुमने सोचा अच्छा मॉल या अच्छा शोरूम बनना चाहिए, तुमने सोचा कि अच्छे फाइनेंशियल कैपिटल होनी चाहिए, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद कोई इच्छा नहीं ना, उसके बाद कोई कमिटमेंट नहीं ना, चलेगा ना, अभी कंट्रोल ना सब कुछ। यानी कि जब ये कंट्रोवर्सी खड़ी होती है तो वो सारी कंट्रोवर्सी पुद्गल आधारित है। ये सारी क्रॉस सारी चीजें क्यों होती है, मन इतना द्वंद, इतना संघर्ष में क्यों उतरता है, क्योंकि नियम है कि जो तुम्हें चाहिए वो हर बार अधूरा ही है। तुम मानते हो कि मिल जाए तो अच्छी बात है, तुम सोचते हो तो ऐसा होता तो अच्छी बात है। इसके लिए न्यासल्य जो कहा है, निदान, जो हमें इच्छाएं मन रही है, मन में इच्छा न पूरी होने के कारण धर्म को हथियार बना दिया, धर्म को एक हथियार बना दिया, ये धर्म से मुझे ये मिल जाएगा। इसके लिए भय के कारण भगवान को धूप दीपक होते, घर में जितने भी फोटो विराजमान है, मूर्ति विराजमान है, जितने भी दीपक होते, किस वजह से हो रहा है, भय के कारण। ठीक है, भय नहीं है तो लालसा है। आप नहीं मानते कि भय नहीं है, बाकी तो मन के स्तर पर बहुत सारे ऐसे वॉल्यूम्स, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ, बहुत सारी बातें जैन दर्शन में बताई है मन के स्तर पर। उसमें ऑलरेडी ये कंडीशन है कि लालसा ऑलरेडी भय का ही भाई है, दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, लालसा और भय। डर जो है वो कहां से आता है, लालसा से आता है। इसके लिए लालसा पूरी करनी है ना, तब डर के साथ ही पूरी होती है। और जैसे पूरी होती है ना तो लालसा का, मोह का, अज्ञान का स्वभाव है, वापिस पूरी होने में भी नया भय प्रारंभ होता है। सिंपल एग्जांपल, पैसा वो लालसा है,
लेकिन पैसा जैसे आया ना ऐसा भय भी उसके साथ आ गया। हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ट्रीटमेंट कराई और ट्रीटमेंट के साथ एक भय आ गया, वापस तो बीमार नहीं रहूंगा, वापस तो रिएक्शन नहीं आएगा, वापस तो इतना खर्चा नहीं होगा, तो हमें अलर्ट रहना है। हेल्थ अच्छी हुई कि भय अच्छा हुआ? हेल्थ दिख रही है लेकिन भय खत्म नहीं होगा। तो एक लालसा के साथ सेकंड थर्ड स्टार्ट हो गया ना, वन बाय वन। तो एक बार जब भय ने आपको पकड़ लिया, तब भय के साथ वो भय लालसा के साथ चलता है, और वो मोह के कारण जीव हर बार किसी को अपराधी मानता है, क्योंकि मोह अपने आप का बचाव करना है। मोह अपने आप को सिक्योर करने के लिए दूसरे को अपराधी गिनता है। मोह अपने आप को अहंकारी बनाने के लिए किसी का अपमान करना आनंद आता है। मोह अपनी सुरक्षा बनाने के लिए, हम अच्छे ऐसा दिखाने के लिए किसी की निंदा ईर्ष्या कुचलने की साजिश करता है। अब ये दुखों के कारण हम मानते नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि धर्म क्रिया से सुख मिल जाएगा। तो धर्म क्रिया से सुख आया कहां से आया? ये तो पूर्व का कर्म है। पूर्व के समय में हमने कोई धर्म किया होगा, पूर्व के समय में कोई सत्कार्य किया होगा, तो आज वो सारा सत्कार्य चल रहा है। तुमने 2 दिन पहले गाड़ी में पेट्रोल पुराया है तो आज गाड़ी चलेगी। तुम सोचोगे कि आज गाड़ी चल रही है, क्यों चल रही है? आज तो पेट्रोल पुराया नहीं है। तो ये सोच गलत बन जाती। तुमने यानी किसी ने भी आज सुख का दिन देखा है, आज अनुकूलता है, तो इसका मतलब ये है कि उसका बेस्ट कमिटमेंट लास्ट टाइम का था। पास्ट मेमोरी, पास्ट विजन, पास्ट टाइम बहुत बेस्ट था। तो पूर्व भाव इसका इतना अच्छा था, पूर्व भाव इतने सत्कार्य करे थे कि आज वो 84 लाख जीवा योनि, 84 लाख गतियों के अंदर आज उसका यहाँ पर बेस्ट रिजल्ट दिख रहा है। मानव है, जानवर नहीं है। मानव है, नरक नहीं है। मानव है, निगोल में नहीं है। मानव है, दुखी होकर कहीं कतल खाना में कट नहीं रहा है। मानव है, फिर भी मानव की दुनिया में कितने लोग आईसीयू में ऑलरेडी भयंकर बीमारी के साथ फाइट कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम में कारण डॉक्टर बोल रहे हमें कोई पता नहीं है, ये वेंटिलेटर है, 2 दिन 5 दिन हमें कोई पता नहीं। ये सारी चीजों से तुम बाहर हो, किसकी वजह से? कोई सत्कार्य पूर्व के। आज का तुम यदि देखने जाओ तो आज तुम्हारे लाइफ में ऐसे सत्कार्य होते, त्यागना यानी सत्कार्य, फिर वो मन का हो, वचन का हो, क्या काया। कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज यदि छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस छूटने के अंतर्गत अभी नहीं पाना वो शर्त है। मोहन एकाक्ष जिसे कहते हैं। मैंने राग के साधनों का त्याग किया है, अब राग बढ़े ऐसा कर्तव्य मेरा नहीं रहेगा। आपने किसी को भोजन दिया, अब भोजन देने के बाद आप वापिस भोजन मांगोगे कि भाई मुझे भूख लगी, तो कि तेरा टिफिन तो था, तो क्या मैंने दे दिया किसी को? तूने दिया, इसका मतलब 2 कंडीशन है, तू कैपेबल हो तो उसको दे के तू भक्ति कर, तुझे खाने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए तूने दे दिया। और दूसरी बात, तूने दे तो दिया लेकिन तेरे मन में ऐसी भक्ति भावना नहीं थी, त्याग का बल नहीं था, इसके लिए वापिस तुझे फूड चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन देने के बाद वो भोजन याद ना आना, इसका मतलब भोजन में, भोजन के त्याग में अपार आनंद है। भोजन के आप देने में अपार आनंद है। तो भूख नहीं लगती, माँ को पूछो, 2 बेटे खाना बनाए, उसके लिए 10 रोटियां बनाइए, सब्जी बनाइए, और दोनों बेटे खा रहे हो, लास्ट में छोटे बेटे ने, मम्मी एक ही रोटी, तो कहीं नहीं किए, तो मैं तो खा के बैठी हूँ। क्यों भाई, खा के नहीं बैठी तो भी ऐसा क्यों बोल रही है? भोजन करने में आनंद, कराने में आनंद। तो ये कंडीशन बन रही है ना कि भक्ति के अंदर त्याग बढ़ता है। अब परिवार में माता है तो वात्सल्य है, तो बेटे की सार संभाल करनी है, तो बेटे को खाना खिलाती है, तो वो कम होता है तो भी चल जाता है, दोनों टाइम कम होता है तो भी चल जाता है। और वो जो बनाया है इतने अच्छा सा, वो चाहती है कि अच्छा खाना खाए घर वाले, फिर भी वो नहीं बचता है तो भी उसके लिए नॉर्मल वो चाय खाबरा खा के कलम खत्म करेगी। उसे याद नहीं रहता है कि मैंने बनाया था, मेरा रहने चाहिए, मैं साइड पे मेरा रख लूं। ये तो सब जानवर की दुनिया के संस्कार है। ये तो जानवर की दुनिया के संस्कार है कि वो बहुत कुछ चाहिए। यहाँ लालसा का अर्थ ये है निदान, और निदान का मूलभूत रास्ता धर्म को चुना, कि भाई धर्म करेंगे सब मिल जाएगा। तो धर्म करने से सब मिल जाएगा तो इतना छोटा सौदा थोड़ी है धर्म को। धर्म करने वक्त यदि सर्व पापों का नाश होता है तो पाप खड़ा कैसे होता है? तो जहां पर लालसा है वहां भय छिपा हुआ है। जहां पर त्याग राग के साथ होता है, त्याग राग के साथ होता है, तो वो त्याग नहीं गिना जाता। इसके लिए त्याग करना है तो राग का त्याग होना चाहिए, चीजों का त्याग नहीं। चीजों का त्याग हो जाए, वापस चीजों की डिमांड खुली हुई तो वापस चीजों की डिमांड बार बार अगेन वापस इकट्ठा करने का मन हुआ तो हमें जो चीज चाहिए उसमें स्वतंत्रता कब मिलेगी?
जो चीजों की लालसा है इसके लिए उसके लिए दौड़ रहे, वो चीज हम कमा रहे तो उसके पीछे मोह है, उसके पीछे पाप है। वो चीज इकट्ठी ना हो और चाहिए, उसके लिए धर्म को हथियार बना दिया। और वो हथियार बनाने के बाद भगवान के पास, गुरु महाराज के पास हमने नियम बना लिए, हमें कुछ इतना मिल जाए, इतना दे दो, ये हो जाए, और भाव से आप खूब आशीर्वाद की, अपनी कृपा दिल्ला लह रहे हैं। ये चीज हमें सत्कार्य से रोक रही है। पैसा बढ़ जाएगा, शायद महिमा बढ़ जाएगी, शायद मान सम्मान बढ़ जाएंगे, शायद अवार्ड भी मिल जाएंगे। सब कुछ मिलने के बाद अपना अस्तित्व गंवा दोगे, अपनी आत्मा की पहचान गंवा देगा। मैं कौन हूं, ये जीवन क्यों मिला है, इस जीवन में कर्तव्य क्या है, इस जीवन को कैसे न्याय दे सकता हूँ, धर्म की परिभाषा, धर्म का स्वरूप क्या है, मुझे कितना कैसे करना चाहिए, ये पूरी सिस्टम हमसे दूर है। इसके लिए क्रिया करते वक्त आनंद आता है, क्रिया छूट जाए तो कोई दुख भी नहीं होता है। ऐसी क्रिया कोई धर्म के कारण या धर्म के आधार पे नहीं होती। क्रिया छूट जाए तो दुख किसको हुआ, ज्यादातर लोगों को नहीं होता है, 95%। जो 8 दिन की आराधना संवत्सरी पर्युषण की हो गई, तो भगवान ने कहा तब करने का कहा था, भगवान ने कहा कि तू दान दे, पैसा दे, भगवान ने कहा कि तू बहुत भक्ति कर मेरी। भगवान तो खुद वो खड़े रहे वहां, लोग तो मारने आए थे, उपसर्ग करने आए थे। तो भगवान ने ये बात नहीं की, भगवान ने एक ही बात कही, तेरे आत्मा की शुद्धि कैसे बढ़ती है वो रास्ता तो अपनी। परिणाम की आराधना वो तुम्हारे लिए इस जीवन को सफल बनाने के लिए है। अब जहां परिणाम नहीं बन रहे, कॉन्शियस सुपर कॉन्शियस नहीं बन रहा है, यानी कि मनोबल ताकतवर नहीं बन रहा है, मन की शक्ति उजागर नहीं हो रही है, तो निर्णय कैसे बनेगा। तो जो चीज हमें चाहिए, जो चीज के पीछे हम दौड़े हैं, उसके लिए धर्म को हमने आधार बनाया, हथियार बनाया। तो आप ज्यादातर 95 लोगों को देखेंगे ना, डर के कारण धर्म करते हैं। ज्यादातर लोग चमत्कार के कारण धर्म में जुड़ गए, ज्यादातर लोग अनकॉन्शियस होने के कारण कोई ऐसे महिमावान चमत्कार है, कोई बड़ा क्राउड देख लिया, कोई बड़ी महिमा वाली क्रिया भी देख ली, जबरदस्त जोरदार आनंद आ गया, ये तो गजब है। क्या क्यों भाई, तुझे प्रभाव क्यों इतना लग रहा है, तेरे पास अनुष्ठान नहीं है कोई, और तू अनुमोदना कर सकता है, लेकिन तेरे अंदर वो जो प्रकटीकरण करना है, तेरे अंदर जो बाहर आना चाहिए, वो कब आएगा। तेरा अंदर का फाइटर जगा के नहीं जगा। एक योद्धा जो अपने आप से लड़ना चाहिए, अपने कर्मों से, अपने भवों से, अपने अज्ञान से, वो लड़ना चाहिए। उत्तराधीन सूत्र कह रहा है, अप्पाण में जुंजई, आत्मा के साथ जुंजई, युद्ध करना चाहिए। अब योद्धा हथियारा थोड़ी है, जो योद्धा है वो हथियारा थोड़ी है। तो यहाँ पर सुपर कॉन्शियस मेंटेन करने की पूरी प्रोसेस बताई कि निदान शल्य जो है, इच्छाएं जो है, उसके लिए धर्म को हथियार नहीं बनना। जितना संसार व्यतीत हो रहा है, संसार में जो भी सामग्री है, अब पता चला कि आयुष्य कभी भी पूर्ण हो सकता है, हम यात्री के हैं यहाँ पर, और ये सारी चीजें कर्म ने दिए, कर्म छुड़ा देगी। इसके लिए मुझे मेरी आवश्यकता अनुसार जीवन व्यतीत करना है। जिंदगी भर मुझे कमाना या जिंदगी भर सब इकट्ठा करता रहना नहीं है। लेकिन जीवन के अंत क्या कब है पता नहीं है, लेकिन जब अंत आता है तब याद आता है कि ये सारी चीजें मेरे काम की नहीं है। काम का क्या, यदि तुम कहोगे कि परलोक में धर्म काम आ रहा है, तो धर्म कौन सा, क्योंकि धर्म के दो रास्ते बताए। क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ पर यदि वो भक्ति कर रहा है, तो उसे भी परमात्मा का स्वरूप पता है, मूर्ति रूप में पता है और आत्मा रूप में पता है। तो परमात्मा के साथ जुड़ता है तो उसे मिलता क्या है। यदि मिथ्यात्व अवस्था की क्रिया होती है और एक क्रिया होती है सम्यक अवस्था, सम्यक अवस्था के साथ वृत्ति की, दो प्रकार के धर्म है, एक मिथ्यावस्था के, एक सम्यक प्रकार के। एक अज्ञान के आधार पे धर्म हो सकता है, ज्ञान के आधार पे हो सकता है, एक चमत्कार के आधार पे हो सकता है, एक वास्तविकता के आधार पे हो सकता है। एक धर्म करने वाला क्राउड को देखकर, तिथि और तीर्थ को देखकर, पर्व और समय और महाराज साहब और मंदिर को देखकर वो जुड़ सकता है। एक व्यक्ति अपनी ज्ञान दशा से, अपने गुण दशा से, अपनी भाव दशा से वो जुड़ सकता है। दोनों की कंडीशन भाव की यानी कि रिजल्ट की अलग है, दोनों की क्रिया सेम हो सकती है। ज्ञानी अज्ञानी की दोनों की क्रिया सेम हो सकती है। मिथ्या तो सम्यक दर्शन की क्रिया सेम हो सकती है। उपाश्रम में सब बैठा है तो एक साथ चैतन्य क्रिया सेम हो सकती है। प्रतिक्रमण एक साथ परिसंग कर रहे, क्रिया सेम हो सकती है। तपस्या के लिए सब एक साथ पचकान लेते, क्रिया सेम हो सकती है। लेकिन रिजल्ट रिजल्ट अलग हो सकता है। किसके प्रभाव से, सुपर कॉन्शियस, अपने अंदर जो चेतना जागृत होती है। अपन जो धर्म के प्रभाव से, धर्म से जो जुड़े हैं,
तो वो जो भाव दशा है वो लॉन्ग विजन है, लॉन्ग टर्म से। तो भाव दशा के बिना जितनी भी आराधना हुई वो सारी आराधना भय या डर के कारण हुई है, लालच के कारण हुई है, मोह के कारण हुई है। और ऐसी आराधना जैन कहलाने के लायक नहीं। कितने डर छुपाए रखे। कर्म का समय आता है कि नहीं आता है, परिवर्तन आता है कि नहीं आता है। कोरोना के नाम पर जिन जिन लोगों ने डर पैदा किया या डर में जो रह गए, या फिर सोच इतनी खतरनाक बन गई, तनाव इतना बन गया कि वो खुद दुखी होने लगा। यानी कि 10% कोरोना, 90% भय, लास्ट में मौत। परिस्थिति ये बनती है कि यदि भय के कारण तुम्हारा जीवन धर्म में जा रहा है तो मिलेगा तो भय मिलेगा, धर्म की भावना नहीं मिलेगी। लालच के कारण यदि धर्म में जुड़े हैं तो लास्ट में भी लालच ही रहेगी खड़ी, धर्म नहीं मिलेगा। क्योंकि धर्म लालच भय से मुक्त करता है। नमो जिनाणम जिय भयान। हे जिनेश्वर आपको वंदन इसके लिए कि मैं भय मुक्त बनूं। नमो जिनाणम, जिनेश्वर आपको नमो यानी वंदन। जिय भयानम, परमात्मा आपने भयों को जीता है, आपकी निश्रा मुझे निर्भय बना देगी। परमात्मा की निश्रा निर्भय ना बनाए, इसका मतलब परमात्मा की निश्रा नहीं मिली। पत्थर मिले, मंदिर मिले, शिखर मिला, ध्वजा मिली, दंड कलश मिले, मूर्ति मिली, सामने बैठ गए, इनर कॉन्शियस तैयार क्यों नहीं हुआ, अंतर मन तैयार क्यों नहीं हुआ, वजह क्या थी। कोई तो रुकावट होगी ना, तो सॉल्यूशन कहां से लाएंगे। आज एक जानवर की दुनिया में ऑलरेडी एक कत्ल खाने में पशु को मार रहा है, स्लॉटर हाउस में, और वो चिल्ला रहा है, उसे काट रहे, उसके आंखों के सामने दिख रहा है कि वो मर गया, तड़प रहा है दूसरा जानवर। वहां का दुख खत्म हो गया कि नहीं हुआ उस जानवर का। आगे की दुनिया भी जानवर, आगे की दुनिया 1 लाख भाव जानवर के, कितने 1 लाख भाव जानवर के, फिर भी इतने दुख दर्द वाले जीवन को वो छोड़कर यानी समाप्त कर निकला कि नहीं निकला। कितना भी विरोध किया, सहन तो किया ना, बचाव का कितना प्रयत्न किया, सहन तो किया ना। उसे नहीं जाना था, भूखा प्यासा 4-4 दिन तक गाड़ियों में बांध के उसको ले गए कहीं ना कहीं दूर, उसे नहीं करना था। तो ये सब कुछ मेंटेन किया कि नहीं किया। जानवर की दुनिया में लाखों भावों तक उन्होंने सब कुछ मेंटेन किया। इसका मतलब कि जिनका आत्मा को मानने का मन है वो सोचेगा कि गति भी है, जिसको आत्मा को मानने की भावना है वो सोचेगा कि कर्म का फल है, जो आत्मा को मानता है वो सोचेगा कि तीर्थंकर कर्म रहित ऐसी अवस्था, शुद्ध स्वरूप केवल ज्ञान की, ऐसे घाती कर्मों का क्षय करने वाले परमात्मा है। आत्मा को मानना, इसके लिए भगवान की मूर्ति में परमात्मा दिखता है। आत्मा को मानना, इसके लिए वो क्रिया प्राणवान बनी है। आत्मा को मानकर, आत्मा की अस्तित्व का, आत्मा के भाव तत्व को मानकर, जीव तत्व को मानकर वो कुछ कर रहा है तो समझना है कि कर्म मुक्ति का रास्ता है। और आत्मा को माने बिना यदि धर्म क्रिया कर ले, या तो साधु भी बन जाए, कोई रिजल्ट नहीं। छोटे बच्चे को तुम पानी में बिठा दो घर पे और उसको बता दो कि देख ये पानी का है ना, पूरा स्विमिंग पूल जैसा है, तेरे लिए ये बात है। तो क्या हाँ, उसको पिक्चर में दिखाई क्या कि ये तैर रहे, तो क्या मम्मी मैं भी तैर रहा हूँ। हकीकत में वो स्विमिंग पूल तो है ही नहीं, हकीकत में नदी भी नहीं है, हकीकत में वो तैरना सीखा भी नहीं है, हकीकत में ऑलरेडी वो कमजोर है। लेकिन वो क्या याद करता है, मैंने तैरना सीखा। कुछ छोटी सी ट्रेन आती है टॉय की, तो छोटा सा प्लेन आता है रिमोट का, मैं भी उड़ाता हूँ प्लेन, मैं भी पायलट हूँ। अभी 10 साल का लड़का यदि वो प्लेन उड़ा रहा है रिमोट से, तो वो पायलट बोल रहा है, तो पायलट है क्या। क्रिया का ऐसा ही रोग है, जो मिथ्यात्व अवस्था का रोग है उस क्रिया को भी रोग तुल्य ही कहा है। वो क्रिया करने वाला मिथ्यात्व अवस्था में भय, लालच, दंभ, माया, दोष रहित सारी क्रिया होती है, निर्दोष क्रिया नहीं होती है। इसके लिए क्रिया के बाद भी भय खड़ा है। हालांकि हमारे अमर कुमार को तो भय नहीं था, हमारे गस्सु कुमार को तो भय नहीं था, हमारे शालीभद्र को तो भय नहीं था, हमारे धन्ना अणगार को तो भय था नहीं। क्रिया के बाद भय कैसे हो सकता है। यानी क्रिया धर्ममय होती है तो भय रहित होती है, और भय रहित जो कुछ भी है वो धर्म है ही नहीं। संकल्प ये करना पड़ेगा कि अरिहंत परमात्मा अनंत शक्ति के धारक है, उनकी निष्ठा जो लेते हैं उसे अनंत शक्ति मिलती है। दादा गुरुदेव रायसपुरी महाराजा, उन्होंने ओम ह्रीम सिम अरहम नमः का इतना जाप किया, इतनी विशिष्ट साधना की कि उनके जीवन काल के अंतर्गत उनको हर जगह पर अरहम का प्रभाव साक्षात दिखा। अरहम का प्रभाव
7 अक्षर का ये मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम हरहम नमः। इसे सप्ताक्षरी विजय मंत्र कहते हैं। और ये मंत्र का प्रभाव सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराजा, उन्होंने विक्रम महाराजा को दिया और विक्रम महाराजा की पूरी शतक चली। हम पास्ट में जाते हैं लेकिन लाइव आज भी ये महामंत्र नाम है, महामंत्र बीज मंत्र है। और ये बीज मंत्र शब्दोक्ष है, लेकिन इस मंत्र को महापुरुषों ने व्याख्या दी, इसे विजय मंत्र कहते हैं। धर्म में विजय होता ही है, धर्म महासत्ता है, उसमें विजय होता है। तो संसार तो बहुत सामान्य चीज है, उसमें तो विजय क्यों नहीं होगा। लेकिन भय के कारण दुनिया भर के बाधा सौगंध, दुनिया भर के वहां माथा टेकना, दुनिया भर की चमत्कारिक चीजों में प्रभावित होना, जो भी चीज मिले वो सब घर पे लाके बैठ जानी, इससे भला होगा, इससे भला होगा, ये होगा तो हमारा अच्छा हो जाएगा। धर्म ने हमें सिखाया क्या? कोई गलत है हम ऐसा नहीं कह रहे, किसी का अनादर नहीं कर रहे। कोई भी जगह पर कोई भी देवी देवता का स्थान होगा, कोई भी इष्ट की भक्ति करता होगा, कोई भी भोपा होगा, तो अच्छी उनके लिए अच्छा है, उनको ये भक्ति का मार्ग मिला है। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें क्या मिला है? तुम्हें आत्मा का बोध मिला है। तीर्थंकर भी मना कर रहा है, मेरी पूजा नहीं करनी। तीर्थंकर मना कर रहा है, मेरे पास आने का कोई काम नहीं। तुम्हें आत्मा यानी कि आस्तिक के पद, आत्मा की शक्ति बढ़ती है तो तू मेरे पास मूर्ति में क्या आएगा? पवित्रता के साथ मोक्ष में आ जाएगा। तू मूर्ति तक सीमित क्यों रहता है? मोक्ष तक आ जा, हम साथ में रहेंगे। एक भाव के लिए क्यों? अनंत भाव साथ में क्यों नहीं रहना? कुछ ही समय तक भक्ति क्यों? तो आजा साथ में, हमारी ऑलरेडी चारों ओर अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र की भक्ति होती रहेगी। ये परमात्मा का वचन है। अब जहां पर परमात्मा को भी ईश्वर मानना है, शक्ति मानना है, दूसरी तीसरी जगहों पर चमत्कारों को भी शक्ति मानना है, मन के परिणाम भी दूसरी जगह ब्लॉक हो गए कि यहाँ मेरा भला होगा, वहां भी शक्ति माननी है, तो सत्य क्या वो तो बताओ। दो नाव में तो कोई आगे नहीं जा सकता। दो नाव में कैसे आगे जा सकता है? जीवन के अंदर धर्म आराधना करने उसे निश्चितता चाहिए, यानी कि उसका डिसीजन मेकर वो चाहिए, निर्णय मजबूत चाहिए। और हम का जाप इतना प्रभाव संपन्न साबित हुआ, दादा गुरुदेव राय सूरी महाराजा, उनको पहले अरिहंत पद की उपासना 8 अट्ठाई की, ओम ह्रीम सिंह हरम नमः का 1.25 करोड़ का जाप हुआ। टाइम पीरियड हम देखने जाए तो बहुत कम टाइम पीरियड है, फिर भी इतनी ऊर्जा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई कि उन्होंने ऑलरेडी जो 72 दिन होते हैं, 72 दिन की सेकंड हम देखने जाए तो ऑलरेडी 1 मिनट की 60, 60 की ऐसी 144 मिनट, 440 के बाद भी इनकी सेकंड करो तो 85,000 के आसपास आती है। इतनी सेकंड में हम 1 लाख भी गिने ना तो भी 72 दिन की 72 लाख, 72 दिन में 1.25 करोड़ का जाप किया, यानी कि डबल, पौने 2 गुना। तो ये जो अरहम का जाप उनका हुआ 8 अट्ठाई के साथ, उसके बाद उनका जो बल बढ़ गया है, क्योंकि उनका विश्वास था मेरी आत्मा अमर है, कभी भी मेरी आत्मा को कोई आँच आ नहीं सकती, शाश्वत है। कितने भी आपदा आए, तपस्या करते कितने भी उपसर्ग आए, कितने भी विरोध खड़े हो जाए, साधना करते करते कितने भी दूसरे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन के, पशुओं के, प्यास के, थकान के, रहने करने के, चलने के, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भयंकर जानवर सामने आ गया, जंगल में रुकना पड़ा और परेशानियां बढ़ गई, मेरे मन में एक ही संकल्प है, मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई दफना नहीं सकता, मुझे कोई जला नहीं सकता। मैं कौन? शरीर नहीं, आत्मा। क्योंकि शरीर जुड़ा એટલે रिलेशन है, शरीर जुड़ा तो पैसा है, शरीर जुड़ा तो मान सम्मान है, शरीर जुड़ा तो नाम है, शरीर जुड़ा तो दुनिया है, शरीर जुड़ा तो भय है, लालच है, मोह है, माया है, दम्भ है, सारा अज्ञान शरीर के कारण पकड़ लिया। इसके लिए अशरीरी साधना करनी थी। अणहारी पद में करया विग्रह गई अनंत, दूर करी ते दीजिए। परमात्मा से रिक्वेस्ट, वो भी डीपली, कि परमात्मा आहार है इसके लिए इस संसार, आहार शुरुआत से अंत तक आहार है इसके लिए संसार है, और वो आहार का पूरा संसार है। मुझे अनहारी पद चाहिए परमात्मा, ये मिठाई मुझे परमात्मा ऐसी मधुरता जीवन में चाहिए, ये त्याग का बल निर्मित हो। अनहारी पद में करया विग्रह गई, गति कौन सी? जहां आना जाना हुआ है वो तो चलता ही रहा है, रुकेगा कहां? रोकेगा कौन? तो यहाँ पर जब दुख आने का कारण मोह, अज्ञान, लालसा होती है, और वो लालसा के कारण हम डिमांड करते हैं, और डिमांड पूरी नहीं होती है तो हम धर्म को हथियार बना देते हैं, और वो धर्म मुक्ति का कारण था, वो धर्म संसार का कारण बन गया मिथ्यात्व अवस्था के कारण। तुम्हारे पास क्या क्वालिटी है तुम्हारे थॉट्स की, तुम्हारे पास क्या ब्रांड है, वो बात बड़ी नहीं है। तुम किस चीज की घड़ी पहनते हो, क्या कपड़ा पहनते हो, क्या चीज बसाई है घर पे, क्या तुम गाड़ी लाई है, क्या क्या तुम्हें आगे बनाना है,
ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। ब्रांड ऑलरेडी मायने रखती है तो तुम्हारे थॉट्स की। तुम क्या आईक्यू लेके इस जीवन को बेस्ट बनाना चाहते हो, तुम क्या इमोशंस के साथ हर दिन खुशी से जीना चाहते हो, तुम्हारी क्वालिटी क्या है जो तुम्हें प्रभाव में भी साथ देना चाहे। यदि जीवन में लड़ाई झगड़ा संताप अपराध किसी के प्रति गलत गाली गलौज, ये जानवर की दुनिया है, इंसान बने हैं लेकिन दो पैर के, हालांकि इंसानियत जैसा कुछ नहीं। तो धर्म ये थोड़ी सिखाता है। तो मन का परिणाम सात्विक बनना वो जरूरी था। इसके लिए अरिहंत का शरण जरूरी था, अरिहंत की पहचान जरूरी थी, अरिहंत ने जो बताया वो परिभाषा आज्ञा जरूरी थी। और जहां जहां परमात्मा की आज्ञा का पालन जिसने किया वो न्याल हो गया। आपको कुछ चाहिए इसके लिए आप किसके पास जाते हो? आपको जो कुछ चाहिए वो मिल जाता है तो क्या वहां से आपकी सब लिमिट खत्म हो गई, यानी कि आपका वहां से कंट्रोल पावर स्टार्ट, कि फिर वापस अनकंट्रोल और भी बहुत कुछ चाहिए? जो चाहिए उसका लिस्ट बना दो और तय करो कि उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए उसका लिस्ट बनाओ, सिंपल लॉजिक है। जिसके पास 100 करोड़ है उसको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? या तो पैसा चाहिए या शांति चाहिए? सिंपल लॉजिक है। जिसके पास सेंचुरी है, जिसके पास लंबा जीवन है, जिसने बोल दिया कि तेरा 200 साल का जीवन तू व्यतीत कर, वो ऑलरेडी 150 साल जी चुका है, पौने 200 साल जी चुका है, 190 साल जी चुका है। उसको पूछोगे भाई अभी पूरा कमिटमेंट खत्म हो रहा है, ये तुम्हारा टेंडर का टाइम खत्म हुआ, क्या करोगे? अभी 190 साल हो गया, तुमको आगे जीना है। जीवन के बाद शांति सुकून मिला के नहीं मिला, पैसा के बाद शांति सुकून मिला के नहीं मिला, तुम्हारी इच्छा जो पूरी हुई उसके बाद नई इच्छा खत्म हुई कि नहीं हुई, कि नई इच्छा अभी ऑलरेडी पकड़ रही है? आग का स्वभाव है, आग जलती है तो दूसरा जलाएगा, नियम है। मोह का स्वभाव है, एक मोह पूरा हुआ तो दूसरे 10 मोह खड़े हो जाएंगे। अज्ञान का स्वभाव है कि इस चीज में अज्ञानता के कारण कसाय का वृद्धि हुई तो नया अज्ञान नया कसाय हो तो रहेगा। मूलभूत दुख का कारण मिथ्यात्व और अज्ञान है। और हम ये सोचते थे चलता रहेगा, तो हम यहाँ पर एक जर्नी करने वाले हैं, मुसाफिर है, यात्री है। यहाँ से सारी चीजें जब तुम्हारे पास रहती है तो तुम्हें आनंद आता है, जो छूटती है तो दुख होता है। चीजों में अधिकार समझा वही गलत था। जानवर की दुनिया के दुख खत्म होते हैं, यहाँ जो दुख है वो खत्म क्यों नहीं होते? हम वो दुनिया में जाके आए, वो दुनिया छोड़ के आए। आत्मा नहीं मानोगे तो याद भी नहीं रहेगा। माने के हमारा आत्मा वहां था तो वो शरीर धारण किया, हमारा आत्मा यहाँ है तो ये शरीर धारण किया। 70 लाख जीवा योनि, वो 70 लाख गति पसार करके आए हम। 14 लाख मनुष्य अवंकार है, बोलते हैं 84 लाख जीवा योनि मारे जीवे कोई जीव हणी हो हणा भी हो। क्यों मिच्छामी गम देते हैं? बात तो 14 से, आप तो मिच्छामी गम देना ही है तुम लोगों को, क्यों देते हो? हमें धर्म की परिभाषा यदि निश्चित रूप से पता चलती है तो सबसे पहले एक ही संकल्प बनता है कि मुझे मेरे मन के परिणाम में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान खत्म करना है। क्योंकि निदान लालसा इच्छा वो सब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के परिणाम है। मन आज तुम कुछ चाहते हो लेकिन पूरा नहीं होता है, तो वो चाहने की जो टाइम पीरियड की जो कंडीशन है, तुम्हें यहां से तुमने सोचा कि मुझे घर लेना है, 5 करोड़ की जगह लेनी है, तुमने सोचा कि मुझे बैंगलोर या बॉम्बे इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो इन्वेस्टमेंट के पीछे तुम्हारा जो मन चल रहा है, वो चीज की जो लालसा की कोई सस्ते में मिल जाए तो अच्छी बात है, प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब तक बुक नहीं हुआ है उसके पहले भी जो थॉट्स है वो सारे पाप के, वो सारे पाप के। सेकंड थिंग आप हम सोचते हैं कि तुम्हें यहाँ से घूमने जाना है 10 दिन के लिए, कोई सी कुछ कोई टूर में जाना है, और तुमने तय कर दिया कि मुझे ये टूर में यहाँ पर फैमिली के साथ जाना है। अब तुम्हें अप्रैल के फर्स्ट वीक में जाना है, और उस अप्रैल के फर्स्ट वीक पहले जनवरी से तुमने स्टार्ट कर दिया सारी चीजें, और फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में फैमिली की किसी की डेथ हो गई, या फिर कोरोना आ गया, कोरोना मार्च एंडिंग का ही था। अब क्या करोगे? वो बोलेगा कि भाई पेमेंट नहीं मिलेगा, हमने तो सारी मैनेज कर दी थी, 50% पेमेंट मिलेगा, या फिर नेक्स्ट ईयर आपका जब भी स्टार्ट होगा तब देखेंगे। क्या करोगे? आपने जो 10 लाख रुपया दिया है पैकेज का, उसमें 5 रिटर्न लोगे कि 10 रहने दोगे? 10 तो रहने दोगे या 5 ले लोगे वो सेकंड थिंग है, लेकिन जो 3 महीने तक तुमने जो सोचा घूमने जाने के पीछे, वो पाप लगता कि नहीं लगता है? सोच के आधार पर यहाँ पर ज्ञानी कह रहे हैं कि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, इष्ट का वियोग अनिष्ट का संयोग, जो पसंद नहीं है वो सिर पर आ जाता है, और जो पसंद है वो चला जाता है। ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के स्टेप्स है, और ये मन फाइनली जानवर की दुनिया में और नरक की दुनिया में ले जाता है, ऐसे ज्ञानी के वचन। तो परिणाम में निदान लालसा भय वो क्यों रहा है? हमें परिणाम को
ऑलरेडी क्लियर करने हैं, हमें मुक्त होना है ये सारी चीजों से। लाइफ तो वही है ना, खाना पीना वही है, बैठना उठना, कोई चेंज थोड़ी होने वाला है। चेंज करना है तो उसके थॉट्स प्रोसेस को चेंज, उसकी विचार शक्ति को बदलना है। अब जिन जिन लोगों ने अपने मन को बदल लिया, उसका कल्याण तो पल भर में हो गया। 12-12 साल तक बाहुबली खड़े रहे, 12-12 साल। एक कैरेक्टर आता है बाहुबली का, हाँ, 12 साल तक साधना की। एक ही चीज उसके मन में थी, मैं बड़ा हूं, मेरे भाई सब छोटे हैं, मैं यहाँ से केवल ज्ञान प्राप्त करूं, बाद में वहां जाऊं तो मुझे बंधन करने का काम नहीं। अहंकार सेवा के भाव से वंचित रखता है। अज्ञान, मोह, ये सारी चीजें सेवा नहीं करने देता। अहंकार है, मैं मेरे भाई को नमन कैसे करूं, मैं तो बड़ा हूं, और मैं केवल ज्ञान पालू, बाद में बात। केवल ज्ञान का रास्ता तक साधना करो, खड़े रहो, भूखे रहो, कौशप करो, सहन करो। उन्होंने क्रिया मार्ग को बेस्ट साधना मान लिया, क्रिया मार्ग को बेस्ट से बेस्ट, अति सुंदर साधना मान ली, और वो तो खड़े रह गए। अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा। कितने साल चले गए भूखे प्यासे खड़े रहते? 12 साल चले गए। 12-12 साल तक नहीं मिला। क्या कमी थी क्रिया के मार्ग पर? लेकिन मन जो था, थॉट्स प्रोसेस गलत थी, विचार की जो धारा थी ने वो गलत रास्ते चल रही थी, विचार ही उल्टा था। और उस उल्टे विचार के कारण वो इंतजार करता रहा, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कितनी दया आती है हमें ऐसे जीवन पर, ऐसे धर्म पर, जो करने के बाद उसका कोई रिजल्ट नहीं। कितनी दया ज्ञानी करते हैं हमसे। दया यानी कि करुणा, दया भिखारी की तरह दया, करुणा की दया नहीं। एक एक भिखारी बहुत परेशान है, बीमार है, लहूलुहान है, या तो फटे टूटे कपड़े है, बहुत तकलीफ वाला है, उसको मांग लिया, दया के कारण तुमने 100 रुपए दे दिए। ऐसी दया ज्ञानी हम पे ऑलरेडी कर रहे हैं। करुणा की दया नहीं, दया कैसी कि ये कैसा जीव है, उसके मन को वो संभाल नहीं सकता है। वो दुख उस भव का तो दिख रहा था उसको, वो रो रहा था, चिल्ला रहा था कि मैं बचूं वहां से। नरक के अंदर वो चिल्ला रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, बचूं वहां से। निगोद के अंदर वो अकेला था, 17.5 जन्म मरण, चिल्ला रहा था, निकल नहीं पाया। वहां सारी कंडीशन में वो ट्राई करता था, और आज ट्राई करने का चांस है तो ट्राई नहीं कर रहा है, दया खा रहे। वहां दुख से वो बच सकते थे, वो भाग सकते थे ना। यहाँ पर दुख बुला रहे हम मन से, हम मन से दुखी है कि ये तकलीफ क्यों है, इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। आपको तकलीफ किस चीज की है? भयंकर दुख है इसके लिए कि कुछ नहीं है इसके लिए? कुछ नहीं है उसकी तकलीफ है, किसी को ज्यादा है उसकी तकलीफ है, मुझे भी मिलना चाहिए उसकी तकलीफ है। तो क्या चाहिए तुम्हें? तुमने वहां तो कुछ मांगा नहीं, नरक निकोज में तो वहां आत्मा थी कि नहीं थी? आत्मा नहीं माने वो जैन हो ही नहीं सकता। आत्मा माने वो जानवर भी, चंड कौशिक भी, वो सम्यक दर्शन का यानी कि जैन संस्कार के कारण जैन सौभाग्य उसे मिलता है। प्रायश्चित किया ना, 12 साल कुछ नहीं मिला। कौन था? राजा, बाहुबली, ताकतवर। साधना कैसी? भूखे रहना, खड़े रहना, सहन करना, गर्मी ठंडी, भयंकर जानवर की आवाज, पशुओं के। एक आंख भी ऐसे हिली नहीं, वाइब्रेट नहीं हुई, एक आंख भी थोड़ी भी। आस पास पूरे पेट ने अपनी वेल को, अपनी ब्रांचेस को पकड़ लिया, पूरे बाल बढ़ते गए, खड़े रहते गए, कुछ भी नहीं, खाना पीना बैठना उठना कुछ नहीं। क्या पोजीशन होगी आप सोचो तो सही, 12 साल तक। ज्ञानी ने बोला रिजेक्ट, नहीं चलेगा। तू तेरे मन को समाधान में ले जा, तेरे अज्ञान, तेरे मिथ्यात्व, तेरे मोह, तेरे परिणाम को तू सुधार। वो नहीं सुधार पाए, नहीं पता चला। 12-12 साल चले जाते फिर भी उसे पता नहीं है कि धर्म क्रिया सही है कि गलत है। धर्म क्रिया सही गलत पोजीशन पे तय किया या नॉलेज पे तय किया? धर्म क्रिया सही है कि गलत है, तुम शरीर के साथ जुड़े हो तो सही क्रिया है, या मन के साथ जुड़े हो तो सही क्रिया है? पता कैसे चलेगा कि मेरी क्रिया सही है कि गलत है? तुमने आज पचखंड ले लिया, सही है कि गलत है, पता कैसे चलेगा? तुमने आज तप किया, दान किया, सही है कि गलत है, पता कैसे चलेगा? बाहुबली की सॉरी 12 साल की साधनाओं में उसे कुछ मिला नहीं, 12 साल तक। तो गलत कैसे हुआ वो बताओ? भूखे रहना वो गलत है, अकेले खड़े रहना वो गलत है, ठंडी सहन करना, गर्मी सहन करना गलत है। जानवर आते हैं और अपना सींग, हिरण है, बैल है, अपना सींग लगा लगा के चले जाते हैं उसको। पंखियों ने घोंसला बांध दिया दाढ़ी के अंदर आसपास, वहां पर 12 साल तक खड़े रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो ये गलत है क्या? यदि आपको वो सही लग रहा है तो आप अपने परिणाम को सही नहीं मानोगे।
आपको लग रहा है कि परिणाम सही है तो आपकी क्रिया भी सही हो जाएगी। क्रिया का निषेध हुआ ही नहीं, आपको क्रिया तो फलदायक साबित हुई। इसके लिए कोई ऐसा बोले ना कि मैं तो कुछ पाप नहीं करता, मैं तो मन से बहुत सही हूँ तो तू उपास में बैठ, दुकान में जा, पाप कुछ नहीं करता है। ज्ञान को आड़ी टेढ़ी रीत से, ज्ञान को मचोड़ कर अलग तरीके से कर्म नहीं करना, क्रिया नहीं करना, धर्म नहीं करना, तो बात ऐसी करनी। उपवास गलत के सही, काउसक सही के गलत। वो जो पचखान लिया उन्होंने उपवास का, काउसक किया, सहन किया, ठंडी सहन की, वो सही के गलत। तुम जो कर रहे हो वो सही के गलत। बाहुबली का 12 साल का सारा गलत ऐसा साबित हुआ शास्त्र की दृष्टि से। तुम सही कर रहे हो ऐसा तुम्हें लग रहा है, बिलीव से तुम्हें लग रहा है कि सही है, तुम्हें लगे तो बेस्ट है, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। तुम्हें लगना इसका मतलब ये है कि कोई भी मान अपमान आ जाए तो मेरे मन पर कोई असर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं मान अपमान सहन कर सकता हूं, मान अपमान की स्थिति को मैं डाइजेस्ट कर सकता हूं, मान नहीं मिले तो भी चलेगा। इसका ये रिजल्ट है बिटवीन द लाइन। सम्मान नहीं मिलेगा तो चलेगा, अपमान मिल गया तो भी चलेगा। मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, सेकंड बिट्स है, दूसरी शर्तें है। और मैं किसी को मान सम्मान देने में कमी नहीं रखूंगा। बोलो, वो तो एडा है ना, वो तो एडा होगा का कौन है क्या, माइथी तो भले जाए, माइथी अतरी तो और करने क्रिया माँ कितनी जलन ले रही है, अंदर से हम इतने जल रहे हैं। और हमें करनी है तपस्या, हमें करनी है क्रिया, हमें करना है धर्म, हमें बैठना है प्रभु के पास। तो मन के स्तर पर तो कुछ रिजल्ट नहीं मिला। 12 साल की जो क्रिया है बाहुबली की, वो सही थी या गलत थी? जवाब है कि क्रिया सही थी लेकिन उनके परिणाम सही नहीं थे। इसका मतलब क्रिया सही करनी है तो क्या करना चाहिए, यदि परिणाम सही करना है तो क्या करना चाहिए? चिंतन मंथन करना चाहिए कि मुझे परिणाम सही करने हैं तो सबसे पहले मुझे सेल्फ ऑब्जर्वेशन, मेरी आत्मा की चिंता, आत्मनिरीक्षण मुझे करना पड़ेगा कि अच्छा पाप, हाँ, दुख गई नहीं बंदनाई 18 पाव ठाना, ये 18 पाप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मेरे कम कैसे हो गए? क्रिया करना वो धर्म, यानी आराधना किसे कहते हैं? क्रिया करना वो आराधना के विराधना टले वो आराधना सुपर कॉन्शियस मेंटेन करना पड़ेगा ना। हम तो ऐसे ही समझ लेते कि 8-10 दीपक घर में हो गए ना, प्रणाम हो गया ना, पूजा पाठ हो गया तो धर्म हो गया, हम तो यही समझ रहे हैं। हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि हमने कुछ तपस्या कर दी तो धर्म हो गया। हम तो ऐसा ही समझ रहे हैं कि कुछ दान दे दिया तो अच्छा जीवन हो गया, लोगों ने वाह वाह कर दी, मान सम्मान मिल गया। परिणाम की आराधना हुई कि नहीं हुई? साधु जीवन भी फेल बता रहे हैं 12 साल का, कम जीवन है। राजपाट छोड़ के बैठे हैं, सुख शाही भी छोड़ के बैठे हैं, सारे रिलेशन छोड़ के बैठे हैं, सारी जो भी फैसिलिटीज थी, जितने भी पैसे थे, सोने थे, हीरे थे, सब छोड़ के बैठे। ये त्याग करना कोई छोटी बात है क्या? इतना त्याग करते लोग प्रभावित हुए, उसके त्याग से खुद प्रभावित नहीं हुआ तो लोग प्रभावित हुए। राजा महाराजा है, छोड़ के बैठा हुआ। अभी कोई यहाँ पर एक संपन्न परिवार का लड़का या लड़की 10 साल की उम्र में उपदान करके आए, नवाण करके आए, माँ से छोड़ कर ले, तुम कितने प्रभावित हो गए? वो खुद प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? तब धर्म का एक सीधी बात है ना, पैसा कमाने के बाद उस पैसे की कैरिंग, हम उसकी सिक्योरिटी रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आप रखते हो ना? क्यों? मूल्य है, जरूरियात है, उससे आवश्यकता पूरी होने वाली है। क्रिया है, उसका मूल्य लगेगा तो उसकी कैरिंग होगी। मन के स्तर पर ये जीवन धन्य है, अल्प है, क्षणिक है, कर्मों ने दिया हुआ है, वापिस नहीं मिलेगा, ये चीज सोचेगा तो हर पल उसकी अवेयरनेस, हर पल जागृति रहेगी कि मुझे क्या करना क्या नहीं। दुगई नहीं बंदनाई 18 पाप, दुर्गति में आराम से खींच के ले जाता है 18 पाप। अब 12 साल बाहुबली ने, परिणाम गलत थे, क्रिया गलत नहीं थी, लेकिन परिणाम गलत होने के कारण क्रिया भी गलत साबित हुई, क्रिया ने फल नहीं दी। और जैसे उनकी सिस्टर, उनकी बहनें आई और कैसे क्या है, इतनी साधना के बाद भी वो तो खड़े है, वो तो कुछ बोल नहीं रहे। फिर वो बोल रहे, वीरा मोरा गज थकी उतरो, गज सु केवल न थाय रे, वीरा मोरा गज थकी उतरो, गज सु केवल न थाय रे। बोलो, हाँ, यानी गज यानी हाथी, हाथी के ऊपर तुम बैठे हो तो मुंह कटे, हाथी माथे बैठे मुझे को तो अहंकार का हाथी है। तुम जो सोच रहे हो ना कि मेरा केवल ज्ञान हो बाद में, मैं वहां जाऊं तो मुझे बंधन नहीं करने पड़े, ये सोच छोड़ दे, बात ही खत्म हो जाएगी।
हाँ के तो सही बात है, वो तो पूजनीय है और मैं छोटा हूं, मुझे तो ऑलरेडी उनकी भक्ति वंदन करना ही चाहिए। सेवा के परिणाम आए और जैसे स्टेप आगे बढ़ाया, वो थिंकिंग और स्टेप के बीच में शायद 12 मिनट हो या 12 सेकंड हो, एक स्टेप के अंदर केवल ज्ञान मिल गया। 12 साल साधना गलत हुई कि एक सही हुई थी? 12 साल सही हो गया गलत हुआ? गलत हुआ, क्योंकि 12 सेकंड में रिजल्ट था। 12 साल वेट क्यों किया? रिजल्ट कहां था? एक सीधी बात है ना कि तुम्हारे बैंक में यदि ऑलरेडी पैसे है, तुम्हारे बैंक में पैसे है और तुम्हें चेकबुक तुम्हारे ड्रॉअर में है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, यानी कि भूल गए तुम, तुम्हें पता ही था कि मेरी चेकबुक यहाँ है और मेरे पास 50 लाख रुपया कैश बैंक में पड़े हैं, लेकिन तुम भूल गए और पास में जाके कहते कि यार एक 10 लाख रुपया की व्यवस्था में तो दे देना, दू हाथ 10 दिन में। ये गलत है कि सही है? आप 10 जगह पर आप उसको कहते हैं कि मुझे 10 लाख चाहिए, मुझे तू दे, मैं तुझे 10 दिन में रिटर्न दूंगा। 10 लोगों के पास मांगना सही है कि गलत है? गलत है। खुद के 50 लाख पड़े ने मांगना क्यों जा रहा है? खुद के अंदर ऐसा श्लोक आता है हमारे यहाँ ज्ञान सार में, धनम पार्श्वेन पश्यति। जो पास में धन है वो दिखता नहीं है, इसके लिए बार वो धन खोजता रहता। 12 सेकंड में या 12 मिनट में उसे रिजल्ट मिलने वाला था, 12 साल उसके जितने भी इन्वेस्ट किया सब फेल गया। क्रिया में हम फेल तो नहीं हो रहे हैं, बात इतनी है। बाहुबली को तुमने बहुत सुन लिया होगा, सालीभद्र को सुन लिया, कुमार पाल को, जो भी स्टोरीज है वो सारी पढ़ ली, सुन लिया, सुना दी, लेकिन इमोशंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? परिणाम की आराधना क्या हो सकती है? हम किस बेस पे हम इस जीवन को, इस दिन को व्यतीत करना चाहते हैं? बेस क्या है? खाली इतना तय करो, हमें कुछ चाहिए तो क्या चाहिए? जीवन के लिए आवश्यक है वो चाहिए कि परभव के लिए, परम भव के लिए आवश्यक है वो भी चाहिए? कौन तय करेगा ये कि मेरे जीवन में परमात्मा ने बताए हुए सारे आज्ञाकारी यानी सारे कल्चर मेंटेन करने, मुझे रात को नहीं खाना, जमीन करना ही खाना, 24 घंटे में एक सामयिक होना ही चाहिए, परमात्मा की अष्टप्रकारी पूजा सरल द्रव्य से होनी ही चाहिए, परमात्मा को अच्छे द्रव्य चढ़ाना ही चाहिए, परमात्मा का आधा घंटे का ध्यान होना ही चाहिए। ये तय कौन करेगा इस जीवन को धन्य बनाने के लिए? कोई ऐसी एकेडमी, कोई स्कूल, कोई क्लासेस, कोई टीचर, कोई ऑर्डर्स, कोई लॉ, ऐसा कुछ है क्या? धर्म का सबसे महासत्ता का महान ऐसा कायदा है, लेकिन कायदा जिसको समझना है उसके लिए। आईपीसी इंडियन पिनल कोड कौन सीखेगा? जिसको आईपीसी, जिनको आईएएस बनना है वो सीखेगा। तुम्हें पता है कौन सा लोग क्या काम कर रहा है? जीएसटी का प्रॉब्लम हुआ तो जाते वकील के पास भी, तो देखते कहा वो मंठा नहीं है क्या? तुम्हें कहा कायदा कानून पता है? तो कायदा कानून जिसको सीखने हैं वो क्यों सीखता है? धर्म का कायदा कानून कौन सीखता है? जिसको आत्मा की रुचि, आत्मा का दर्शन, आत्मा का बल, आत्मार्थी है वो सीखता है। और आत्मा मानेंगे तो ये जीवन में मृत्यु मानेंगे, आत्मा मानेंगे तो जीवन का परिभ्रमण का कर्म मानेंगे, आत्मा मानेंगे तो साक्षात तीर्थंकर केवली का आत्मा ध्यान की पराकाष्ठा में निद्रा में देखेगा, निर्वाण लेके बैठे मेरे परमात्मा। क्योंकि परमात्मा की मूर्ति का ध्यान थोड़ी करना था, ये तो आलम्बन था, लेकिन निरालंबन लिए के दो, विदाउट सपोर्ट मुझे वो एक बेस्ट परम चेतना, परम ज्योति का स्पर्श करना, यहां तक कौन जाएगा? सामान्य ज्ञान के कारण हर जगह पर प्रभावित होता है, हर चमत्कारों में जुड़ जाता है, उसका पूरा बैलेंस खत्म हो जाता है। कुछ इकट्ठा हुआ होता है वो सारा खत्म। जिसके पास 50 लाख है वो बार 50 लाख मांगने नहीं जाता। जिसकी आत्मा में इतनी अनंत शक्ति है परिणाम की, वो दूसरी जगह क्रिया में खोजने नहीं जाता। 12 साल की क्रिया उसके लिए वेस्ट साबित हुई, लेकिन जब भी ज्ञान आया तब वापिस वो क्रिया फलीभूत हुई, क्योंकि ज्ञान ने उसको एक आदेश दिया, ज्ञान ने उसको एक ऑर्डर दिया, ज्ञान ने उसको एक उद्देश्य दिया कि भाई तेरे आत्मा की शक्ति तू बढ़ा। ये क्रियाओं के बल पर, क्रियाओं के आधार पर तू कोई दूसरा सोच मत, जैसे कदम उठाया केवल ज्ञान मिल गया। सेवा गुण है, आत्मा की शक्ति प्रकट करना वो परम परम ऐश्वर्य है, इसके तुलना पे कुछ भी नहीं आता। इसके लिए भगवान के पास, सिर्फ सिर्फ भगवान के ही पास यदि तुम रहते हो तो समझना कि आप श्रद्धावान हो। तुम्हें सब जगह, सब मूर्तियों में, सब विधियों में तुम्हें कोई शक्तियां दिखाई दे तो कौन सी शक्ति बेस्ट है वो तो बता। जमाई का भी सम्मान होता है, बेटा का भी होता है, भतीजा का भी होता है। बाप सबसे ज्यादा किसकी केयरिंग करेगा? बेटे की करेगा। जमाई तो 4 दिन 100 दिन रुके फिर पता चले कहा है, 1 महीना घर में रुक जाए फिर पता चला जमाई का क्या होता। बेटा है वही हकदार बनता है कायदे से और व्यवहार से।
इसी तरह ज्ञानी यहाँ हमें ये बेस बताते कि तुम यदि यहाँ आए हो, पहली बात तो ये तय करना पड़ेगा जाना है कि नहीं जाना है, नई दुनिया है कि नहीं है, आयुष्य पूर्ण होता है कि नहीं होता है, तुम्हारी आईडी ये नहीं है वो तुम्हें पता है कि नहीं पता है, तुम ये नहीं हो, तुम्हारे किसी ने नाम चिपका दिया, लेबल चिपका दिया, ये सब है ना भ्रम पैदा कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आज के आज चिता पे बैठ जाना, इसका मतलब ये नहीं कि डर के नाते धर्म में हमें जुड़ जाना, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारा धर्म करेंगे और तैयार हो जाएंगे और ये आत्मा का कल्याण हो जाए, नहीं। यहाँ पर प्रॉपर वे ये है कि सबसे पहले हमें सम्यक दर्शन से जुड़ना पड़ेगा। मिच्छम परिहरः धरः सम्मतम, क्या बताया शास्त्रकार ने, मिच्छ मिथ्यात्व का त्याग और सम्यक्त्व का धारण, ये सबसे पहले शुरुआत है। मन जिनानम मानम, मन से मैं आज्ञा, आनम किसकी, जिनानम जिनेश्वर की, जिनेश्वर की आज्ञा को मैं मन से सहृदय से धारण करता हूँ। कौन सी आज्ञा, मिथ्यात्व त्याग की। मिथ्यात्व क्या है, दुख के प्रति भय और लालसा के वस्तुओं के प्रति लालसा मोह, ये मिथ्यात्व है। और तुम्हारे पास तो है नहीं ऐसा कोई मिथ्यात्व, तुम तो ऐसा कोई मिथ्यात्व पालते भी नहीं ना, तुम्हें मोह नहीं है, तुम्हें दुख के प्रति शांति है, दुख आए तो चल जाएगा, सुख नहीं हो तो भी चलेगा, तुम तो एकदम परफेक्ट हो। रानी बेंगलुरु, अरे चित्रदुर्गा में पार्श्वनाथ दादा की कृपा है, तुम्हें ऐसा कोई मोह तो है नहीं, तुमको सब सम की थी वीरती धर अपूर्व आत्मा हो, तुम्हें तो कल परसों तो केवल ज्ञान मिल जाएगा बाहुबली की तरह, इतने तो अच्छे परिणाम है ना। अरे मैं सही बोल रहा हूँ, मैं आपको अपराधी आप गलत हो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, 2-3 दिन में केवल ज्ञान मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। अरे वो तो 12 मिनट की बात है, अपने तो 3 दिन 72 घंटा, और कम समय, चलो ठीक है 1 साल के अंदर तो मिल जाएगा ना। 1 साल कम पड़े केवल ज्ञान वास्ते, 10 साल। अरे केवल ज्ञान कितने समय मिला बाहुबली को, 12 मिनट गिन लो ज्यादा से ज्यादा, चलो थिंकिंग लेवल पे, बरोबर ना। तो कोई भी आत्मा को केवल ज्ञान पाना है तो कितने मिनट में मिल सकता है। होशियार डूड होशियार कहा गई बाउसी, अब केवल ज्ञान थोड़ी है क्या, डूड होशियार कहा गई, अपर बाउसी केवल ज्ञान कटे है, वाह। अपर केवल ज्ञान नहीं है पर साधना तो है ना हरी, तू सोड़े ना हैंग साधना मलीप्री, तू सोड़े वही केवल ज्ञान है, तो बाउसी बने ना वही केवल ज्ञान है थोड़ा वास्ते तो क्या, नहीं बाउसी बाउसी तो नहीं बनना क्या, हैंग बाकी है कौन तो क्या, लारे हैंग बैठा है भाई। बात ये चल रही है कि 12 मिनट में केवल ज्ञान मिल सकता है, ट्राई करता है तो 12 साल लग गए, लेकिन केवल ज्ञान पाना हो तो ना, बात ये हमारा काउंटर क्वेश्चन ये है कि कितने दिन में केवल ज्ञान मिल सकता है, कितने साल में मिल सकता है, कितने भाव में मिल सकता है। एक बार टारगेट तो अचीव होना चाहिए कि मेरा आत्मा ऑलरेडी शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार त्रिकालदर्शी है, मुझे परम पद पाना है, इतना तो ट्राई, इतना तो एक बेस बनना चाहिए ना, ये बेस बनेगा तो काम लगेगा। बाहुबली के 12 साल और 12 मिनट में डिफरेंस परिणाम का रहा, और वो परिणाम की आराधना जितनी बढ़ती गई, वो परिणाम की आराधना उसके लिए कल्याणकारी बनी। दादा गुरुदेव राय सूरी महाराज ने अरहम का जाप इतना विशिष्ट किया, और वो अरहम का जाप का प्रभाव अद्भुत है, उनके जीवन में दिख रहा है।